जय जय राम कृष्ण हरि गोविंद गोपाल। गीता प्रेमियों, श्रद्धालुओं को राम राम। जय जय राम कृष्ण हरि गोविंद गोपाल नारायण। आगे 9वां श्लोक। श्री भगवान उवाच। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री भगवान उवाच। श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते। गोपाल कृष्ण, हमारे जिसका मन बुद्धि ईश्वर में लग चुकी थी, ऐसे हमारे ऋषियों, ऐसे हमारे मुनि लोगों ने का ये दर्शन है। भगवान ने ये सबों का दर्शन अपने ले लिया है। जब उपदेश दिया तो भगवान तो स्वयंभू या ज्ञान स्वरूप है। ऋषियों का दर्शन वो क्यों लेंगे? भगवान ने बड़ी उदारता रखी है। ऐसा कहा गया है, ऐसा मुनि लोग मानते हैं, ऐसा ऋषि लोग मानते हैं, ऐसा मनीषी मानते हैं, ऐसा कहा गया है। ऐसी कई बार आप ध्यान से देखिए, भगवत गीता में ऐसी बातें आती है। हाँ, मनीषी ऐसा कहते हैं। कवि जो आर्ष दृष्टा है, जो आर पार देख सकता है, युगों में देख सकता है, ऐसे आर्ष दृष्टा कवियों ने ऐसा देखा है। ऐसा विचक्षण, ऐसा भी कहा गया, विचक्षण ऐसा कहते हैं, ऐसा देखा गया है, ऐसा मानते हैं, ऐसा जानते हैं। तो ये बस एक बात आ गई तो बता दिया। भगवान बहुत कृपालु है, उदार है। वो सबों की बात कहते हैं। हाँ? ऐसा कहा गया है, ऐसा मनीषी लोगों ने कहा है। तो ये ऋषि दर्शन है, हमारे मुनियों का दर्शन है। जिसका मन पवित्र हो गया, जिसका हृदय पवित्र हो गया, वो कैसा देखते हैं जगत को, जीव को, ईश्वर को, हमारे संसार को। ये सब ये रचना कैसी है, इसकी बात चल रही है। भगवान बता रहे हैं कि श्रोत्रम, सुनने वाली जो रचना है, श्रोत्रेंद्रिय, सुनने वाली इंद्रिय, चक्षुः, देखने वाली हमारा कैमरा, वो हमारा पिकअप हो गया, माइक, कान माइक हो गया, चक्षुः। गोपाल कृष्ण, ऐसा कैमरा कोई नहीं बना पाए आज। आप ये केवल कहने के लिए नहीं, ये कैमरा का रिजोल्यूशन, ये आपका माइक के बाद एम्पलीफायर की करेक्टरिस्टिक, हाँ, बहुत ही इंजीनियरिंग करेक्टरिस्टिक, उसकी डिज़ाइन, ये सब आपका सखा बहुत ही अंदर प्रवेश किया है और बहुत आनंद लिया है साइंस इंजीनियरिंग का। और अपने खुद डिज़ाइन किए हुए कई सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सर्किट कई जगह चल रही है। आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वो कोई चीज़ नहीं है। हम जो इंजीनियर, साइंटिस्ट, इसरो के साइंटिस्ट मेरे मित्र भी हैं, और हमारे साथ साइंस इंजीनियरिंग की डिज़ाइन की डिस्कशन, जनरल डिस्कशन नहीं, कहीं डिस्कशन वो डिज़ाइन में कहीं रुके तो डिस्कशन से कुछ उसका सॉल्यूशन हो, ऐसा डिस्कशन भी हुआ करता था। तो ये कैमरा, उसका रिजोल्यूशन गोपाल कुछ नहीं है। भगवान ने जो कैमरा बनाया, भगवान की प्रकृति ने जो बनाया है, भगवान ने जो माइक और उसका एम्पलीफायर बनाया है, वो कोई तुलना में नहीं आता है। और तो ये हर एक शरीर में लग गए, ये हर एक शरीर में लग गए। गोपाल कृष्ण भगवान ने ये बनाया है, भगवान की प्रकृति ने बनाया है। उसका उद्देश्य
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुर उच्यते। 13वां अध्याय पुरुष प्रकृति की व्याख्या भगवान ने 20वें श्लोक में प्रकृति कार्यकरण के लिए है, और पुरुष सुख दुख पुरुष शिवात्मा चेतन जो है ना, जिसको अक्षर पुरुष उत्तम पुरुष आज नहीं तो ये आखिर श्लोकों में वो सब भगवान हमको कहेंगे। पुरुष चेतनमय अस्तित्व पुरुष पुरुष। तो ये किस लिए है? विषयानुपसेवते। कौन? ये जीवात्मा विषयों का उपसेवन करते हैं, लेकिन इंद्रियों का पूरा दर्शन कर लेते हैं। श्रोत्रम कान, चक्षु आंखें, स्पर्शनम पूरे 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 देह में स्पर्श का ज्ञान, उसका स्पर्श से उत्पन्न होने वाला सुख दुख का अनुभव, वो उसकी अनुभूति जीवात्मा तक पहुंचती है। रसनाम, ये हमारी रसना जो है जीभ है, ये स्वाद मधुर है या तीखा है, कड़वा है, खाटा है, ये वो सब जैसे जीवात्मा तक पहुंचा देते। घ्राणमेव च। और सुगंध, ये कैरी की सुगंध है, आम की सुगंध है, या और दूसरे फल की, पाइनएप्पल की है सुगंध, ये पुष्प की है। ये सुगंध है या दुर्गंध है? ये पुष्प की सुगंध है या दुर्गंध है? जीवात्मा को सचेत कर देता है। ये खाने योग्य है, नहीं है। जब नेवला, मतलब कि जब एक बाइट हम मुख में रखने को जाते हैं तो बाइट में सुगंधी अंदर जाके कह दिए खाओ नहीं खाओ नहीं खाओ, ये तो सड़ चुका है ये भोजन, ये भोजन अब खाने योग्य नहीं रहा। ये ये सब जो है इंद्रिया जीवात्मा की सेवा के लिए है। अधिष्ठाय मनुष्यायम, मन का अधिष्ठान जब होता है तब ये होता है। मतलब कि मन और इंद्रिया करके विषयों का उपसेवन होता है, जीवात्मा करता है। सुख दुख भोगने के लिए, तो सुख इतने अपार सुख है, ऐसा दिखता भी है। वो भले ही विषय से पैदा हुआ हो, उत्पन्न हुआ हो, लेकिन पूरा संसार मायामय ये सुख के पीछे दौड़ा हुआ है। ये हमारा अनुभव है, सबका अनुभव है। तो ये सुख के साथ दुख है। केवल सुख से तो काम नहीं बनता। केवल भोजन करते रहो तो नहीं, वो सब उब जाते हैं ना, भोजन से उब जाते हैं। तो भोजन नहीं अब मिला, भूख लगी, बहुत क्षुधा, बहुत भूख लगी, भोजन के लिए आतुर हो गए, क्षुधातुर। जब भोजन का आनंद मिलता है तो भोजन का सुख के लिए भूख का दुख ये जरूरी है। और सुख दुख भोगवा आने के लिए भगवान की प्रकृति ने ये सब रचना किया है। वो क्यों किया है भगवान जाने। ऐसा जीवात्मा सुख दुख भोगता रहे। गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण। सुख दुख भोगता रहे विषयानुपसेवते। सुख और दुख, हाँ अच्छा भी लगता है, कोई स्वाद अच्छा नहीं लगता है। मतलब कि किसी के प्रति कोई विषय के प्रति राग भी है, कोई विषय के प्रति द्वेष भी है। रूप सुंदर रूप सबको भाता है और कुरूपता नहीं भाती है। तो रूप तो दोनों है, एक स्वरूप है, एक दुरूप है, कुरूप है। ऐसा तो ऐसे ही सब संजोग से सुख उत्पन्न होता है, दुख उत्पन्न होता है। वो संजोग से उत्पन्न होने वाला और सुख दुख जो है वो मन का विषय है। हाँ, ये 5 विषय हो गया, रस, रूप, गंध, स्वाद और स्पर्श। तो भगवान की प्रकृति ने ये जीवात्मा के लिए सब रचा हुआ है। और क्यों रचा है भगवान जाने। और सुख भोगने वाला जीवात्मा तो कहता है हम भोगते रहेंगे, ये भोगते रहेंगे, और भी भोगेंगे, भले ही साथ में दुख आता रहे, हम तो सुख भोगते रहेंगे। ऐसी सब बात है। भले ही कफ हो जाए, भले ही सर्दी हो जाए, हम आइसक्रीम खाएंगे, भले ही एसिडिटी हो जाए, अम्लपित्त हो जाए, हम तो
तीखे तीखे भजिए जरूर खाएंगे। ये सब बातें सुख दुख ये बनाया भगवान की प्रकृति में, ये सब है। और ये हमारे लिए भगवत गीता में भगवान ने ये सब कहा। ये रचना है। ये पहले संसार की रचना, उसमें ये गुण और विषय की बात, गुण से प्रवृत्त होता है और विषय है ये कौमपले हैं, उसमें जीवात्मा फंसा है। और वैराग्य से जीवात्मा उससे बाहर निकल सकता है। भगवान की शरण से एक परम पद पाने की का प्रयास करना चाहिए। भगवान का शरण लेके फिर वो परम पद प्राप्त हो जाता है। वो छः श्लोक तक 7, 8, 9 और 10, 11 तक ये जीवात्मा की बात चलेगी। फिर भगवान की बात 12वां श्लोक से। तो हरे कृष्ण, गोपाल गोपाल गोपाल, नारायण नारायण नारायण। ये श्लोक गा लेते हैं, फिर समाप्त कर देते हैं। श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। हरिशरणम हरिशरणम। भगवान, हम आपके शरण में हैं, हम आपको भूले नहीं है मेरे नाथ। आपकी कृपा, आपकी दया सबको ऊपर प्राप्त है। हम तो केवल अल्पति अल्पमति जो हैं, आपकी प्रसन्नता के लिए आपकी गाई हुई गीता को हम गाते हैं, हम सीखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। हरिशरणम, कृपा करो भगवान, हमारी पीड़ा हरो भगवान। हरिशरणम 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 हरिशरणम।